यूनिट 1 रियल नंबर्स में वेटेज आपका टोटल कितना है 7 है। और यूनिट 2 में जो पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये दोनों चैप्टर्स मिला के आपका यूनिट 2 आपको बनाया गया है अलजेब्रा। तो इन दोनों से आपका 6 और 5 11, देखिए इन दोनों से आपका टोटल 11 क्वेश्चंस पूछा गया है, 11 आपका वेटेज है। यूनिट 3 से हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स। और बच्चों आज हम लोग सीबीएसई सैंपल पेपर क्लास 10 का कंप्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं और चैप्टर वाइज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। चैप्टर वाइज किस चैप्टर का कितना कितना वेटेज है सैंपल पेपर में गिवन है, वो सारे पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। और आपका 5 जुलाई में जो सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग जो सिलेबस रिलीज किया गया था सीबीएसई, उसमें हम लोगों का चैप्टर वाइज कितना मार्क्स है और सैंपल पेपर में उस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा गया है और आप कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वेश्चन को कर सकते हैं, उन सारे पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप कौन कौन सा इजी चैप्टर को अटेम्प्ट करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, आज उस पर भी हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का ब्लूप्रिंट आपके सामने स्क्रीन पर है और क्लास 10 चैप्टर वाइज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो जनरल इंस्ट्रक्शन था सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सेशन आपका 2021 और टर्म 1 का जो आपका है, उसमें पहला आपका जो जनरल इंस्ट्रक्शन है कि द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट्स A, B एंड C। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है बच्चों, पार्ट्स A, पार्ट्स B एंड पार्ट C। सेक्शन A कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। टोटल आपके सेक्शन A में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, बट एनी 16 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्ट। बच्चों कहा गया है कि आपको ओनली एनी 16 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका यहाँ पर 4 जो क्वेश्चंस है वो आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि आप ऑप्शनल होगा, आप उसको इजी से चूज कर सकते हो, राइट बच्चों। और सेक्शन बी जो है उसमें भी आपका 20 क्वेश्चंस होंगे और वो भी आपके 1 मार्क्स ईच के होंगे और उसमें से आपको एनी 16 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट बच्चों। और यहाँ पर भी आप 4 क्वेश्चन जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। सेक्शन सी में आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो है वो टोटल कितने होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। और इन 10 क्वेश्चन में से आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो एनी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बच्चों। ये 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मीन्स क्या हुआ, देखिए इस तरह से समझिए कि केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ पर एक है जिसमें से आपका ऑप्शन जो है वो 1 से लेके 5 तक मिलेंगे और क्वेश्चन आपका 2 जो केस स्टडी क्वेश्चन होगा उसमें भी आपके ऑप्शन 1 से 5 मिलेंगे। ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर सब क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन सब क्वेश्चन है, टोटल आपका 10 क्वेश्चन है। बट आपको अटेम्प्ट करना है एनी 8। हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप 3 क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 1 में एनी आप कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करो और क्वेश्चन नंबर 2 में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये आपका टोटल 8 क्वेश्चन हो गया, राइट बच्चों। तो इस तरह से आप इजी से कोई भी 8 क्वेश्चन को सॉल्व करके मार्क्स अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और सबसे अच्छा बात जो आप लोगों के लिए है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, किसी तरह का कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए नहीं है, राइट बच्चों। तो देखते हैं हम लोग कि चैप्टर वाइज हम लोगों का किस तरह से वेटेज दिया गया है, राइट बच्चों। तो उससे पहले यहां पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है सेक्शन ए में वो 20 पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन टू अटेंड 16, मार्क्स पर सेक्शन 16। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेक्शन ए में 20 पूछे जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है वो टोटल कितना है बच्चों, 16 है। मार्क्स पर सेक्शन आपको 16 है क्योंकि ईच आपका जो है वो कितना होगा, 16 होगा। 1 × 16 आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी में भी आपके टोटल
20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 16 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और यहां पर भी आपको फुल मार्क्स जो है वो 16 मिलेंगे। 16 होगा तो 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 16। सेक्शन सी में टोटल आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केस स्टडी क्वेश्चन है 2 टाइप का, जिसमें से आपका 5 आपका होगा सब क्वेश्चन। आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 8 और 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 मार्क्स। राइट बच्चों, और इन सभी को आप ऐड कीजिएगा तो 16 प्लस 16 32 और 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। तो आपको टोटल आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। अटेम्प्ट कितने किए आप क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो आपके 50 होंगे। राइट बच्चों, कुछ बच्चे इस तरह से पूछते हैं हम लोगों से स्कूल्स में 50 का 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया तो फिर मुझे कौन सा मार्क्स मिलेगा। ये गलती कभी मत करना बच्चों, क्योंकि ये ओमार सीट पे आप ये एग्जाम देने वाले हैं, तो ये गलती कभी भी नहीं कीजिएगा। और बाय द वे अगर आप ऐसा कर दिया, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ध्यान से सुनिए। सेक्शन ए है जिसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन है और आपको इसमें ओनली अटेम्प्ट 16 करना है बच्चों, ओनली 16। सो अगर आपने 1 से लेकर 20 तक कर दिया तो आपका जो मार्किंग होगा वो केवल 1 से लेके 16 तक ही होगा, यानी 16 के बाद जो 17, 18, 19, 20 ये 4 क्वेश्चंस आपका काउंट नहीं किया जाएगा। राइट बच्चों, तो अब यहां पर देखिए 4 क्वेश्चंस आपको यहां पर माइनस हो गया। सेक्शन बी में भी सेम यही प्रोसेस होगा, 1 से लेके 20 तक आपको करना क्वेश्चन गिवन होगा, जिसमें से आपको 1 से लेके 16 तक ही मार्किंग होगा। सो यहां पर भी 1 से लेके 16 तक है, तो यहां पर तो आपका 1 से लेके 16 तक हुआ और 4 यहां पर 8 मार्क्स जो है वो क्या हो गया, आपका जो है एलिमिनेट हो गया, ये मार्किंग आपका नहीं होगा। सो अगर आप 1 से लेकर 16 तक में कंफर्म है कि यही आपका ऑप्शन सही है तो आप ओमार सीट में वही टिक कीजिएगा। अदरवाइज आपका क्या होगा कि ये जो 4 जो एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं, अगर उसमें से आप कोई श्योर हैं, वो मार्क्स आपका जो है वो मार्किंग होगा ही नहीं, वो आपको मार्क्स मिलेगा ही नहीं, ये याद रखिएगा बच्चों। सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी में सेम प्रोसेस है, 10 क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको कितने करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चन आपको एनी अटेम्प्ट करने हैं। राइट बच्चों, अब यहां पर ध्यान से देखिए 1 से लेके 8 तक, यहां पर यह पॉसिबल है कि केस स्टडी क्वेश्चन 2 है, 1 से लेके आपका टोटल 10 तक क्वेश्चन है, आपको 1 से लेके 8 तक आप इसमें कर सकते हैं, आपको 2 एलिमिनेट करने हैं इसमें। तो अगर आप टोटल कर दिए तो यहां पर ओनली कितना होगा बच्चों, मैं यहां पर राइट करता हूं, 1 से लेके 8 तक जो केस स्टडी क्वेश्चन होगा सेक्शन सी में, ये 1 से लेके 8 तक आपका मार्किंग होगा, 2 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इसमें 1 से लेके 16, यहां पर भी 1 से लेके 16 और यहां 1 से लेके 8 तक, अगर आपने टोटल 50 अटेम्प्ट कर लिया तो ये कंडीशन होगा। सो आप बी केयरफुल, ओमार सीट में आपका मार्किंग होने वाला है। सो आप 50 का 50 क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, आप ध्यान से देखिएगा कि जो श्योर है उसी पर ही ओमार सीट पर बनाइएगा। राइट बच्चों, और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ये तो मैंने अभी बता दिया। अब आगे आप लोगों का है चैप्टर वाइज वेटेज, ये समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप एग्जाम का स्ट्रेटेजी बना सकते हो, इसका प्लानिंग कर सकते हो। राइट बच्चों, अब एक चीज आपको याद रखना है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है सीबीएसई के टर्म 1 के एग्जाम के लिए, आपके पास ऑलमोस्ट 2 मंथ है और इसी 2 मंथ में आपको अच्छा से तैयारी करना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि चैप्टर यहां पर है यूनिट 1, यूनिट 1 आपका रियल नंबर्स में टोटल जो वेटेज है जो सैंपल पेपर्स में गिवन है बच्चों वो है 7। यूनिट 1 रियल नंबर्स में वेटेज आपका टोटल कितना है, 7 है। और यूनिट 2 में जो पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये दोनों चैप्टर्स मिला के आपका यूनिट 2 आपको बनाया गया है अलजेब्रा। तो इन दोनों से आपका 6 और 5 11, देखिए इन दोनों से आपका टोटल 11 क्वेश्चंस पूछा गया है, 11 आपका वेटेज है। यूनिट 3 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी आपका टोटल 11 गिवन है, 11 आपका गिवन है, 11 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। और ट्राइंगल्स यूनिट 4, इसमें आपका 6 वेटेज है, 6 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है सैंपल पेपर में। यूनिट 5 में इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री 7
आपका क्वेश्चन पूछा गया है और यूनिट 6 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आपका टोटल 4 पूछा गया है और यूनिट 7 में प्रोबेबिलिटी में टोटल क्वेश्चन 4 पूछे गए हैं। तो ये सैंपल पेपर के बेस पे मैंने चैप्टर वाइज इनका वेटेज निकाला है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अब जो 5 जुलाई को सिलेबस रिलीज किया था सीबीएसई ने, तो वो यूनिट के अकॉर्डिंग किस तरह से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था 40 मार्क्स को, मैं आपको वो दिखाता हूं, फिर मैं इसमें फिर से आता हूं। राइट बच्चों, अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर सिलेबस एज पर एनसीईआरटी कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10 फर्स्ट टर्म, ये देखिए ये रिलीज किया था आपका, ये 5 जुलाई को इन्होंने सिलेबस रिलीज किया था बच्चों। 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, ये आपको मालूम है। यहां पर देखिए नंबर सिस्टम जो है ना, वो आपका 6 मार्क्स का वेटेज है। नंबर सिस्टम में 6 मार्क्स का वेटेज बतलाया गया था, बट आपको 1 मार्क्स जो है वो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें पूछा गया है। ये ध्यान से देखिए, ये आपका टोटल हो गए 7। अलजेब्रा जिसमें आपका पोलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इन दोनों से आपका जो है वो टोटल मार्क्स जो गिवन है वो आपका 10 है। जो आपका सैंपल पेपर है उस सैंपल पेपर में एक आपका क्वेश्चन एक्स्ट्रा है एंड 10 + 1 11 इसका वेटेज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए इसका मार्क्स जो है टोटल 6 है और इसमें एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है ये आपका टोटल कितना है, 5 क्वेश्चन जो है वो आपका एक्स्ट्रा पूछा गया है, यानी टोटल 11 मार्क्स जो है इसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है, इसको अगर आप अच्छा से कर लेते हो तो 11 मार्क्स आप इजी से स्कोर कर सकते हो। अब देखिए ज्योमेट्री आपका ट्रायंगल्स आ रहा है, तो ट्रायंगल्स का जो वेटेज है वो आपका 6 है और इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, 6 क्वेश्चन ही पूछा गया है। ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में टोटल आपका 5 मार्क्स का पूछे जाने वाला था जो सिलेबस में गिवन था, बट सिंपल पेपर में आपका 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गिवन है, आप 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो। राइट बच्चों, ये कुछ आपको बेनिफिट जो है वो दिया गया है, बहुत रैशनलाइजेशन क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग का तो बल्ले बल्ले है। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये आपको आ रहा है, इसमें वेटेज आपका जो है वो 4 मार्क्स का दिया गया था, बट सैंपल पेपर में भी आपका 4 ही है, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। और प्रोबेबिलिटी जो आपका 7 यूनिट है, अब इसमें देखिए इसमें 3 मार्क्स का है और इसमें 1 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा पूछा गया है, तो ये भी आपका 4 है। तो एक्स्ट्रा में ध्यान से देखिए टोटल आपका ये मार्क्स जो है वो आपका कितना है, टोटल मार्क्स आपका 40 है और इस 40 में यहाँ पर एक्स्ट्रा जो पूछा गया है देखिए 1 + 1 2 और 5 7 और 2 9 और 1 10, और देखिए ये एक्स्ट्रा 10 मार्क्स का जो है वो पूछा गया है और 40 + 10 = आपका कितना हो जाएगा 50। राइट बच्चों, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा पीछे आता हूं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, आपको इजी चैप्टर और हार्ड चैप्टर आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना बच्चों। ठीक है, इसमें से देखिए रियल नंबर्स इजी है, सब कोई कर सकते हैं, तो आप इसमें इजी से 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। राइट बच्चों, 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जबकि इसका वेटेज 6 गिवन था, आप 1 मार्क्स इसमें एक्स्ट्रा ले सकते हो। आप यहाँ पर देखिए इसमें 1 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा आपको दिया गया, सो आप 1 मार्क्स यहाँ पर एक्स्ट्रा ले सकते हो। पोलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है, तो पोलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी इजी है, बट कुछ स्टूडेंट है जिनको लगता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ज्यादा हार्ड है, बट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और ज्यादा इजी होने वाला है बच्चों। ठीक है, मैं बहुत सारा ट्रिक बता सकता हूं जिससे आप क्विकली इसका आंसर दे सकते हो। मैं जल्द ही इसका वीडियो भी बनाऊंगा और मैथ्स वीकली टेस्ट मैं आपके लिए जो रेगुलर में चला रहा हूं, अगर अभी तक आप लोगों को नहीं दिया है तो जल्दी से मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको लिंक मिलेगा वीकली टेस्ट का, और रेगुलर देते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो पोलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ये भी आपका इजी चैप्टर है, तो ये भी आप इजी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 11 मार्क्स आप इजी से स्कोर कर सकते हो बच्चों। ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपका सबसे इजी चैप्टर है।
इसमें आप 11 का 11 मार्क्स स्कोर कर सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, राइट बच्चों। ट्रायंगल थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, इसलिए ये हार्ड में मैं रखा, ठीक है, और इसको भी मैं हार्ड ही रखता हूँ कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग। बट कुछ बच्चे हैं जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को हार्ड समझते नहीं है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, देखिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 60 to 70% बच्चा जो है उसको समझ जाते हैं, बट कुछ बच्चे हैं जो नहीं समझते हैं। इसीलिए ये आप अपने अकॉर्डिंग आप रख लीजिए कि वो इजी में आएगा या हार्ड में आएगा, उस हिसाब से आप प्लानिंग कर लीजिएगा। इससे भी आपका 7 आपका आ रहा है वेटेज। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, देखिए ये भी आपका इजी चैप्टर है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है ये भी आपका इजी चैप्टर है, और प्रोबेबिलिटी तो सबसे इजी है। क्लास 9 में पढ़े होंगे, क्लास 9 से और क्लास 10 का जो आपका जो क्वेश्चन है उसका लेवल जो है वो ज़्यादा हाई नहीं है, वो सेम है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं हार्ड में रखूँ तो हार्ड में अगर इसको भी अगर हार्ड में रख लेता हूँ तो देखिए हार्ड में 1 2 3 ये 3 है जो थोड़ा हार्ड में है, इसका प्लानिंग थोड़ा अलग कर लीजिए। और ये सारा आपका इजी चैप्टर है, इसका प्लानिंग अलग कर लीजिए और एक टाइम टेबल बना के इसका जो है वो तैयारी में लग जाइए। आपके पास ओनली 2 मंथ है बच्चों, राइट बच्चों। तो अगर इस चैप्टर वाइज जो वेटेज मैंने बताया है, अगर उस तरफ से आप स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और अच्छा स्कोर कर सकते हो। और टर्म 1 में अगर अच्छा स्कोर कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपका टर्म 2 में भी अच्छा स्कोर आएगा ही, राइट बच्चों। तो अगर वीडियो और ये पूरा एनालिसिस जो है वो आपको अगर बेनिफिशियल लगा हो तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जैसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और मैंने कहा था कि अगर बेनिफिशियल लगा तो अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।